मैं निशा शर्मा, न्यूज़ 21 में आप सभी का स्वागत है। आइए छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ का बुलेटिन की हम शुरुआत कर रहे हैं। खबर की शुरुआत करते हैं सूरजपुर से। सूरजपुर जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत फरार आरोपी को चौकी बसदेई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डीआईजी और एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देश पर सूरजपुर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत फरार आरोपी नीतीश प्रकाश दीवान को यहाँ पर गिरफ्तार किया। 25 जनवरी 2026 को चौकी बसदेई पुलिस ने यहाँ पर मुखबिर की सूचना पर दो आरोपी मुकेश कंवर और योगेश कंवर उर्फ सोनू को 10 किलो 850 ग्राम गांजा और परिवहन में प्रयुक्त कार के साथ गिरफ्तार किया था। प्रकरण में एक आरोपी नीतीश प्रकाश दीवान फरार था, जिसकी खोजबीन के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, जिसने जुर्म यहाँ पर स्वीकार किया। इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी योगेंद्र जायसवाल और उनकी टीम का अहम योगदान रहा। सूरजपुर से विनोद गुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता रहे, छत्तीसगढ़ ने महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचते हुए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की फरवरी 2026 की राष्ट्रीय रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राज्य ने पिछले माह की तुलना में 6 पायदान की लंबी छलांग लगाकर बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान यहां पर हासिल किया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ ने 93.37% नामांकन और 93.95% शिकायतों के त्वरित निराकरण के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन यहाँ पे किया है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते लंबित प्रकरणों की दर में भी यहाँ पर भारी कमी आई है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने यहाँ पर विभागीय अधिकारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समर्पण की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी है। रामपुर से रिपीट करूंगी, यहाँ पर रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। और अब खबर रायपुर से। रायपुर स्थित राजीव भवन में आज शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस विशेष अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता, युवा साथी और उनके मित्रगणों का जमावड़ा लगा रहा। जश्न के माहौल में समर्थकों ने आतिशबाजी की है, वहां पर केक काटकर यहाँ पर उनके साथ खुशियां साझा की। मौजूद लोगों ने सुशील मौर्य का मुंह मीठा करवाया और उन्हें पुष्प गुच्छ भी भेंट कर उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की यहाँ पर शुभकामनाएं प्रेषित की। कार्यकर्ताओं ने उनके नेतृत्व की सराहना करते हुए संगठन के प्रति उनके समर्पण को रेखांकित किया। मौर्य ने यहाँ पर सभी का आभार व्यक्त करते हुए एकजुटता के साथ जनहित के कार्यों में जुटे रहने का भी संकल्प यहाँ पर दोहराया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ग्रामीण महिलाएं स्वावलंबन की नई इबारत लिख रही हैं। कांसाबेल विकासखंड के ग्राम सेमहर कछार की हरियाली स्व सहायता समूह की 11 महिलाओं ने छिंद कासा में आकर्षक टोकरियां और पारंपरिक उत्पाद तैयार कर स्वरोजगार की राह को चुना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से जुड़कर इन महिलाओं ने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत को भी यहाँ पर जीवित रखा है। समूह के सदस्य बालमुनि भगत के यहाँ पर मुताबिक घर की चार दीवारी से निकलकर अब वे स्थानीय बाजारों में अपनी हुनर की पहचान बना रही है। प्रशिक्षण और विपणन की सुविधा मिलने से इनका आत्मविश्वास बढ़ गया। शासन की इन योजनाओं के माध्यम से अब ग्रामीण हस्तशिल्प लाखों महिलाओं के लिए आय का मुख्य जरिया बन रहा है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर जगदलपुर से। जगदलपुर में शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य का जन्मदिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उत्साहपूर्वक मनाया गया। राजीव भवन में पदाधिकारी, कार्यकर्ता और युवा साथी यहाँ पर मौजूद रहे। केक काटकर और मुंह मीठा करवाकर सभी ने मौर्य का जन्मदिन यहाँ पर मनाया और उनको शुभकामनाएं दी। उनके स्वस्थ, सुखद और उज्जवल राजनीतिक भविष्य की भी यहाँ पर कामना की गई। वहीं बस्तर में 108 नक्सलियों ने हथियार डालकर लोकतंत्र को अपनाने की यहाँ पर घोषणा की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने यहाँ पर कहा कि हम आज भी एक गोली नहीं चलाना चाहते, आपका स्वागत है। जगदलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के नॉर्थ जोन की टीम ने नशे के खिलाफ एक अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने अलग अलग मामलों में कुल 8 किलो 321 ग्राम गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक अंतर्राज्यीय आरोपी भी शामिल है। जब्त किए गए गांजे की कीमत करीब 4,16,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक उरला थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए सुमित वर्मा 19 वर्षीय को यहाँ पर 3 किलो 115 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा गया है। वहीं गुडियारी थाना क्षेत्र की रामनगर चौकी पुलिस ने अनिल अहिरवार 32 वर्षीय निवासी विदिशा को 5 किलो 206 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस दोनों ही मामलों में आगे की कार्रवाई कर रही है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा नशे के विरुद्ध जो प्रभावी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया जा रहा था। इसके तारतम्य में रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के उत्तर जोन में डीसीपी श्री मयंक गुर्जर सर के मार्गदर्शन में 2 प्रकरणों में एक अंतर्राज्यीय आरोपी और एक जो लोकल आरोपी है
उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। इस क्रम में एक जो सुमित वर्मा नाम का आरोपी है, जो उरला थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजार चौक के पास ग्राहक तलाश रहा था, जिसकी सूचना मुखबिर के माध्यम से थाना उरला को प्राप्त हुई, जिसके पास जाकर तलाशी लेने पर उसके पास से करीब 3 किलो 115 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिस पर थाना उरला में इसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है। रायपुर में कांग्रेस के आईटी सेल प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि नए धर्म स्वतंत्र विधेयक और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को लेकर सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की कार्यशैली से ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मानंद स्कूलों को बंद करने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है। शुक्ला ने कहा कि इन स्कूलों के माध्यम से प्रदेश के गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही थी। ऐसे में सरकार को इन्हें बंद करने के बजाय और भी मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने सरकार से शिक्षा और सामाजिक सौहार्द से जुड़े मुद्दों पर पारदर्शिता बरतने और जनहित में स्पष्ट निर्णय लेने की भी मांग की है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने धान उपार्जन पर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लाखों किसानों का पसीना बहाकर उपार्जित धान को मुसवा खा गया कहकर बर्बाद किया जा रहा है। महंत ने व्यंग्यात्मक रूप से 60 करोड़ मुसवों का आंकड़ा पेश करते हुए भ्रष्टाचार और नाकाम सरकार पर सवाल उठाए। महंत ने आरोप लगाया कि आउटसोर्सिंग वाले लोग सचिवालय और बंगलों में बैठे हैं, जो कि बजट और गरीबों की थाली को खा रहे हैं। उन्होंने स्थगन प्रस्ताव लगाया और मंत्री के जवाब को गलत बताया। वहीं महंत ने सरकार से गहन जांच की मांग करते हुए किसानों की फसल बचाने की यहाँ पर आवश्यकता पर जोर दिया है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। प्रदेश के लाखों किसानों ने जो कठिन परिश्रम करके पसीना बहा के धान उपार्जन किया, जिसको सरकार तो खरीदने में असफल रही है, मगर जिसको खरीद करके उपार्जन करने के बाद जिस धान को सुरक्षित जगह में रखना चाहिए वहाँ इन्होंने रखने का प्रयास तो कराया है, मगर जहाँ जहाँ धान की कमी दिख रही है हर एक क्षेत्रों में, वहाँ ये कहा गया है कि ये मुसवा खा गए हैं या सड़ गया है या सड़ा हुआ पाया गया है। इस तरह हमारे जो एक सोने के रूप में ठोस धान जिसको हमने संग्रहित किया था, कराया था, उसको मुसवा के नाम से आप सब ने देखा होगा, पढ़ा होगा, लिखा होगा, आपने अपने अपने चैनलों में चलाया होगा और यही कहते रहे कि मुसवा के खा जाने से ये धान बर्बाद हो गया है। और अब खबर डोंगरगढ़ से आपको बता रहे हैं। डोंगरगढ़ में सरकारी बैंक भवन का निर्माण रुका हुआ है, जिस पर विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता के रिश्तेदार को फायदा पहुंचाने के लिए अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा, जिससे कि निर्माण प्रक्रिया में रुकावट आई है। बघेल ने बताया कि 2023 में भूमि पूजन हुआ था, स्वीकृति मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी अतिक्रमण हटाकर काम शुरू नहीं हो पाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ठेले तक नहीं हटाए गए हैं और किराए के भवन से बीजेपी नेता के रिश्तेदार को यहाँ पर लाभ मिल रहा है। सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यदि यहाँ पर अतिक्रमण नहीं हटाया जा सकता तो कलेक्टर को दूसरी जमीन आवंटित करनी चाहिए। बघेल ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया और किसानों को होने वाले नुकसान की भी यहाँ पर बात कही। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मैंने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का जो कि भवन के लिए स्वीकृति का और टेंडर भी लग चुका है और ये 2023 में इसका भूमि पूजन हुआ था, लेकिन आज पर्यंत तक के भवन का निर्माण नहीं किया गया और उसका कारण इन्होंने बताया कि अतिक्रमण है। तो अतिक्रमण वाले जगहों को खाली करा के सरकार अपनी कई बार से भवन का निर्माण या कोई भी सरकारी संस्था का निर्माण कराती है और कई बार ऐसा देखा जाता है कि अतिक्रमण हटाने के लिए कई दुकानदारों का दुकान तोड़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ डोंगरगढ़ विधानसभा में कुछ ठेलों को भी हटाया नहीं गया और वहाँ पे सीधे सीधे अतिक्रमण को का एक हवाला देके उसे किराए से चलाया जा रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता के रिश्तेदार के द्वारा वो किराया से वो संचालित है वो बैंक का भवन।
कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने वंशों को नष्ट करने की साजिश का आरोप लगाते हुए सरकार और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने विभागीय जवाब से खुलासा करते हुए कहा कि 2 लाख पेड़ काटने की अनुमति दी जा रही है और दस्तावेज अस्पष्ट है। यादव ने कहा कि कानून के मुताबिक पेड़ काटने के बाद नए रोपण अनिवार्य है, लेकिन इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने सरकार और अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया और कहा कि वन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आदिवासियों के जल जंगल जमीन यहाँ पर उन पर हमला हो रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार बात की जा रही थी और आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर उन्होंने हमला बोलते हुए बयान दिया है। यादव ने इसे पूंजीपतियों की भी गुलाम सरकार करार देते हुए पर्यावरण और आदिवासी हितों की भी लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको बता रहे ली गई और जो जानकारी विभाग द्वारा दी गई, इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि इस प्रदेश के वनांचल को खत्म करने की साजिश की जा रही है। इस प्रदेश के वनों को पूरा नष्ट करने की साजिश की जा रही है और जो दस्तावेज सदन में मंत्री जी द्वारा विभाग के द्वारा दिया जा रहा है वो अस्पष्ट है। 12वें नंबर में मेरा प्रश्न रहा है और इसमें साफ ये लिख कर दे रहे हैं कि लगभग 2 लाख पेड़ों को काटने की अनुमति मांगी गई और मेरे इस सवाल पर कि जो कानून कहता है कि अगर आप पेड़ की कटाई कर रहे हैं तो उसकी जगह पर आपको कहीं और। रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान भ्रष्टाचार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने धान गायब होने की घटना को मुसवा से जोड़ते हुए कहा कि 22.71 लाख क्विंटल धान के लिए 60 करोड़ मुसवा असंभव है। इस पर उन्होंने 8,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। भूपेश ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की आलोचना करते हुए सभी 100 स्मार्ट सिटी की जांच की मांग की है। उन्होंने नेशनल हेराल्ड को नेहरू युग की पत्रिका बताते हुए उसका बचाव किया और रमन सिंह काल के विज्ञापनों पर सवाल उठाए। प्रश्नकाल में मंत्रियों के ढुलमुल जवाब देने पर गरिमा समाप्ति का आरोप लगाया और सदन से बहिष्कार को उचित ठहराया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। आज हमारे विधायकों ने प्रश्नकाल में जो प्रश्न पूछे उसका उत्तर सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। पहले हर्षिता बघेल और संगीता सिन्हा का जो प्रश्न था वो अतिक्रमण से संबंधित था और अतिक्रमण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया गया और शासन उसे बचा रही है। एक तो ये किसानों के बैंक जहां खुलना था, लेकिन केवल वो इनके पसंदीदा चहेते लोगों के द्वारा अतिक्रमित है, इसलिए उसको हटाया नहीं जा रहा डोंगरगढ़ में। दूसरा, बालोद में भी आम जनता के जो अतिक्रमण है उसे तो बेदर्दी से हटाया जा रहा है, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता अतिक्रमण किए हैं उसको हटाने के में हिला हवाले कर रहे हैं। तीसरा, परिवहन से संबंधित जो प्रश्न भाई ओंकार साहू ने किया। खबर बस्तर से आपको बता रहे हैं। बस्तर संभाग के जगदलपुर से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर माओवादी संगठन को एक बड़ा झटका लगा। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के 108 माओवादी कैडरों ने हिंसा का रास्ता छोड़ते हुए आत्मसमर्पण करने का फैसला लिया। ये कार्यक्रम पूना मार्गे पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान के तहत जगदलपुर के पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर में आयोजित किया गया। इस दौरान पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल, प्रशासनिक अधिकारी और समाज के वरिष्ठ जन मौजूद रहे। पुलिस के मुताबिक आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 3 करोड़ 90 लाख रुपए नगद, लगभग 1 किलो सोना यानी कि करीब 1 करोड़ रुपए और भारी मात्रा में हथियार यहां पर बरामद किए हैं। आत्मसमर्पण करने वालों को शासन की पुनर्वास नीति के तहत मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। जगदलपुर से रवि शर्मा की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। मुख्य धारा से शामिल हो रहे हैं। भारी संख्या में सर कैश भी और सोना भी बरामद हुआ है। कहाँ डंप था, ये कहाँ से बरामद हो पाया है? ये सब डिटेल अपराध की इन्वेस्टिगेशन जब होगा उसमें पता चलेगा, लेकिन ये डंप जो सरेंडर्ड कार्डर्स है उनकी ही निशानदेही पर बरामद हुआ। सर कितने बड़े नक्सली शामिल है, कौन कौन से बड़ा नाम यहाँ पर आया है? सभी डीवीसी अभी पढ़ के नाम सुनाया, लिस्ट आपको दी गई है, उसमें सारे डीवीसीएम रैंक के बहुत सारे लोग हैं। डीवीसीएम बहुत क्रूशियल रैंक होता है जो कि अपने डिवीजन में पूरे आर्म्ड कार्डर को मोटिवेट करके और मोबिलाइज करता है। सर पापा राव एक बड़ा नाम है, क्या लगता है उसका लोकेशन हमारे पास है? बहुत बड़े बड़े नाम सुने होंगे आप लोग, सबका हस्र भी हुआ जो शांतिपूर्वक पुनर्वास की ओर अग्रसर बचे हुए हैं, क्योंकि 150 से 200 नंबर बताए जा रहे थे। एनालिसिस चल रही लगातार। तो छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट, नई जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।